हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू अनदर वीडियो। तो आज का ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ओजेई काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, ओजेई काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो कल मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था कि कौन सी मतलब कौन सा टॉपिक के तुम्हारा वीडियो अभी सबसे ज़रूरत है, जिसके लिए सब बच्चे का मतलब हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो तुम्हारा 70% बच्चे का कमेंट मतलब आया, वोट आया कि तुम्हारा ओजेई काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो आज मैं ये ओजेई काउंसलिंग के बारे में जो तुम्हारा डाउट रह रहा है अभी आज सब क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, तो बहुत बच्चे का अभी कमेंट आ रहा है, डेली कमेंट आ रहा है, डेली बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कब से स्टार्ट होगा हमारा ओजेई काउंसलिंग, कब से स्टार्ट होगा, तुम्हारा जो सेकेंड और स्पेशल ओजेई आया हुआ था उसका एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, आज सभी ये डाउट क्लियर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो तुम्हारा फास्ट बात करेंगे ओजेई काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो बच्चे तुम तो देखे ही होंगे ओजेई ओजेई का ऑफिशियल वेबसाइट में तुम्हारा नोटिस आया था जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? जैसा कि तुम्हारा बच्चे अभी तक जो तुम्हारा फोर्थ सेम का, किसी का फिफ्थ सेम का रिजल्ट नहीं आया है, कि जो बहुत कॉलेज है उनका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, और कुछ का डिप्लोमा जो किए थे उनका जो रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो इसके वजह से तुम्हारा जो काउंसलिंग वो थोड़ा तुम्हारा देरी हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ वो थोड़ा इस बार लेट हो रहा है। तो परेशान मत हो, इसके लिए कुछ टेंशन मत लो। तुम्हारा ये जो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। ठीक है, तो काउंसलिंग के टाइम बच्चे क्या सोचते हैं, मतलब ये एक सिंपल चीज़ है, इजी चीज़ है, हाँ काउंसलिंग कर देंगे हमारा जो सीट आ जाएगा, एडमिशन ले लेंगे। मतलब ये काउंसलिंग को बच्चे मतलब ध्यान से नहीं लेते। यही एक बड़ा सा गलती हो जाता है बच्चे के द्वारा। ठीक है, तो काउंसलिंग तुम्हारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हारा एडमिशन के लिए। मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ बच्चे मतलब बहुत अच्छे रैंक जो सिक्योर किए हैं ना, वो भी बच्चे अच्छे कॉलेज नहीं पा रहे, अच्छे ब्रांच पा नहीं रहा है। तो ये काउंसलिंग तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्हारा एडमिशन के लिए। तो अभी तुमको टाइम मिला है तो अच्छे से पूरा जो जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा अच्छे से नोट कीजिए। तो ये सब तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऐसा काउंसलिंग करने से अच्छा कॉलेज मिलेगा, कैसा काउंसलिंग काउंसलिंग करने से अच्छा ब्रांच मिलेगा। तो अभी से तुम सब ध्यान से देख लो। उसके बाद तुम्हारा काउंसलिंग के टाइम जब चॉइस फिलिंग करोगे ना, तुम्हारा अच्छे से अच्छा कॉलेज हो जाएगा। तो ये गलती हम कैसे नहीं करेंगे, ये गलती से हम कैसे बचेंगे, मतलब अच्छे से अच्छा कैसे हम काउंसलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो काउंसलिंग डेट के लिए तुम परेशान मत हो, वो तुम्हारा आराम से हो जाएगा। तुम्हारा सितंबर तक तुम्हारा एडमिशन मतलब काउंसलिंग प्रोसेस हो पूरा ख़त्म होके तुम्हारा एडमिशन चलने वाला है, चॉइस लॉकिंग। और अक्टूबर तक तुम्हारा जो एडमिशन चलेगा। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए अभी टेंशन मत लो। और एक इसी वीक में तुम्हारा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कॉलेज का रिजल्ट अभी आ गया है। तो उसके बाद तुम्हारा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काउंसलिंग तो स्टार्ट होगा। और बात रहा तुम्हारा एडमिट कार्ड कब आएगा सेकेंड और स्पेशल ओजी के लिए, तुम्हारा जो ऑफिशियल नोटिस कुछ आया नहीं है अभी तक। वो भी तुम्हारा जो काउंसलिंग के साथ साथ वही 1-2 वीक में तुम्हारा जो एडमिट कार्ड वो भी आ जाएगा। उसके लिए टेंशन मत लो, वो सभी तुम्हारा ठीक टाइम से हो जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा देरी हो रहा है, थोड़ा मतलब ये चल रहा है क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट उसमें थोड़ा देरी हो रहा है, तो इसमें भी देरी हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए तुम टेंशन मत लो। अभी बात करेंगे तुम्हारा जो ओजेई काउंसलिंग रहता है उसका तुम्हारा क्या क्या प्रोसेस रहेगा, और कितने तुम्हारा जो ओजेई का बच्चे का रैंक तुम जान नहीं पाए हो। तुम्हारा जो रैंक 11,01,000 से तुम्हारा जो फर्स्ट रैंक स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चे ने ओजेई दिए थे, ओजेई एग्जाम दिए थे। ठीक है, और जिसमें जेई मेन दिए थे उनसे उनका तो 1 से लेकर 11 लाख तक। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओजेई काउंसलिंग 2023, ये तुम्हारा जो भी बच्चे जेई मेन दिए थे और जो भी बच्चे ओजेई दिए थे उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी बात करेंगे तुम्हारा जो ओजेई काउंसलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तुम मिनिमम 70 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, और कुछ बच्चे ने जैसा कि तुम्हारा बी फार्म हो गया और कुछ हो गया, उसके लिए तुम्हारा नीट तुमको देना पड़ेगा। अगर तुम इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारा बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जेई मेन देना पड़ेगा। ठीक है, और जेई मेन।
और तुम्हारा जो रेसिडेंट और नेटिविटी क्या उड़ीसा का होना चाहिए, तभी आप ओजेई काउंसलिंग का गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम आउटसाइडर ऑफ उड़ीसा हो, ओनली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो थ्रू ओजेई काउंसलिंग, ठीक है। और 12th में तुम्हारा 50% मिनिमम होना चाहिए। तुम्हारा जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर जनरल कैंडिडेट, और फिजिक्स ये तुम्हारा जो बी फार्म हो गया और अदर हो गया। अगर इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स चाहिए, ठीक है। अभी बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा। स्टेप 1 प्रोसेस तुम्हारा जो काउंसलिंग में स्टेप 1 प्रोसेस है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, डायरेक्टली तुम्हारा जो ओजेई का ऑफिशियल वेबसाइट है ojei.nic.in, उसमें जब यही वीक में तुम्हारा आ जाएगा जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो उधर जाके तुमको फास्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। तुम्हारा ओजेई का और जेई मेन का जिसका भी तुम दिए हो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड देके तुम लॉगिन करोगे, फास्ट रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम्हारा जो 450 वो तुम्हारा नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस है, उसको तुमको फी पेमेंट करना पड़ेगा। वो फी पेमेंट करने के बाद ही तुम्हारा जो चॉइस फिलिंग का डेट मतलब चॉइस फिलिंग के तुम एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद ये भी चॉइस फिलिंग के लिए भी कुछ दिन लेता है, 4-5 दिन लेता है रजिस्ट्रेशन के बाद। सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो 4-5 दिन लगेगा। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट के बाद जो चॉइस फिलिंग है, मतलब ऑप्शन लॉकिंग, मतलब कौन सा कॉलेज तुम चॉइस तुम्हारा मतलब अकॉर्डिंगली कौन सा कॉलेज तुम फास्ट चाहते हो वो चॉइस 1 में देंगे। उसके बाद शायद तुम अगर चाहते हो बीएससी बुर्ला में सीएससी, तो तुम्हारा फास्ट चॉइस होगा बीएससी बुर्ला सीएससी। उसके बाद अगर बीएससी बुर्ला में आईटी चाहते हो तो आईटी देगा। उसके बाद अगर ओयूटीआर में तुम चाहते हो ओयूटीआर सीएससी भी दे सकते हो। तो ये तुम्हारा चॉइस फिलिंग हो गया, ठीक है। उसको एडिट भी कर सकते हो। उसका एक महीना टाइम रहता है, करीबन 1 महीना टाइम रहता है तुम्हारा चॉइस लॉकिंग तक। तो चॉइस फिलिंग तुम चेंज कर सकते हो। एक बार अगर चॉइस लॉकिंग कर देते हो तो उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो पूरा ध्यान से दीजिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, चॉइस लॉकिंग फास्ट से कर देते हैं, मतलब लॉक कर देते हैं। एक बार अगर तुम लॉक कर देते हो ना, कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, जिसलिए बहुत अच्छा रैंक होल्डर्स भी तुम्हारा अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो ध्यान से करेगा। अगर कुछ भी डाउट आता है, एनी टाइप ऑफ डाउट, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी तो इंस्टाग्राम, और तुम टेलीग्राम ग्रुप में भी बात कर सकते हो, उधर भी तुम्हारा बहुत सीनियर्स है, ठीक है। अगर मैं कमेंट तुम्हारा रिप्लाई कर नहीं पा रहा हूँ, उधर तुम्हारा सीनियर्स है, उधर वो भी तुमको हेल्प कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो डाउट जब आता है डायरेक्ट पूछ लो, कोई भी सीनियर है, कोई भी तुम्हारे पास है, उसको जाके डायरेक्ट पूछ लो, कुछ भी गलती मत करो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा चॉइस फिलिंग हो गया। उसके बाद तो थर्ड है तुम्हारा अनाउंसमेंट ऑफ सीट अलॉटमेंट, मतलब चॉइस फिलिंग के बाद तुम्हारा कुछ दिन के बाद 10-15 दिन के बाद तुम्हारा आ जाएगा एक मतलब मॉक अलॉटमेंट आता है। मॉक अलॉटमेंट में तो तुम्हारा क्या होता है, मतलब कौन सी कॉलेज में तुम्हारा हो सकता है, चांसेस कुछ है, वो तुम्हारा मॉक अलॉटमेंट फास्ट आता है। राउंड 1 के लिए राउंड 2 इसको मॉक अलॉटमेंट तुम्हारा 2 बार आता है, ठीक है। मतलब उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, जो मॉक अलॉटमेंट आने के बाद तुम्हारा जो फाइनल राउंड अलॉटमेंट आता है, फास्ट राउंड अलॉटमेंट, वो तुम्हारा फाइनल है, ठीक है। वो फाइनल मतलब तुम उसी कॉलेज में चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, अभी भी तुम नहीं ले सकते हो अगर तुमको वो कॉलेज और ब्रांच पसंद नहीं है। उसके बाद तुम जो फर्दर तुम्हारा प्रोसेस के लिए मतलब सेकेंड राउंड अलॉटमेंट के लिए तुम फ्लॉट ऑप्शन चूज कर सकते हो। ये जो फ्रीज और फ्लॉट ऑप्शन क्या है, इसके बारे में मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो कि ये चाहिए कि नहीं। अगर जानते हो तो अच्छा है, अगर नहीं जानते हो तो कमेंट कर दो, मैं इसके लिए भी अलग एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये फ्रीज फ्लॉट तुम्हारा जो काउंसलिंग का टाइम जो फास्ट राउंड के बाद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब राउंड आने के बाद अगर तुम्हारा फास्ट राउंड में तुम्हारा अच्छा कॉलेज और ब्रांच मिल गया, तुम्हारा जो डिजायर्ड कॉलेज मिल गया, तो अभी तुम क्या करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे उस कॉलेज के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होगा, फास्ट तुम्हारा ऑनलाइन तुमको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब जो जनरल जो फास्ट है तुम्हारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब वो अपलोड करना है जो काउंसलिंग के टाइम। उसके बाद तुम्हारा 10,000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5,000 फॉर SC ST एंड PC कैटेगरी, ये तुमको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये तुम्हारा डायरेक्ट कॉलेज को जाएगा, ठीक है।
मतलब ये जो डिपॉजिट करोगे मतलब वो कॉलेज में तुम्हारा सीट एक कंफर्म कर दिया जाएगा, मतलब वो सीट तुम्हारे लिए रख दिया जाएगा, इसलिए तुम ये पे कर रहे हो, ठीक है। वो तुम्हारा कोर्स फी से ये 10,000 कट जाएगा। एक साल के जो कोर्स फी होता है तुम्हारा एनुअली, उसमें से 10,000 डिडक्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस नहीं है, और ये ओनली तुम्हारा एक सीट कंफर्मेशन के लिए वो रखे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो फाइनल लेटर आएगा उसको लेके तुम डायरेक्ट वो अपने पास ही रखना। अगर तुमको फर्स्ट राउंड में तुम्हारा अलॉटमेंट हो गया, वो अच्छा कॉलेज में मिल गया, तो ओनली तुम्हारा फाइनल अलॉटमेंट लेटर निकाल के रखना, और तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए था वो भर देगा, और ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये पेमेंट करने तक पूरा लास्ट तक रुकेगा। तुम्हारा जब कॉलेज का आएगा कि ये डेट में तुम रिपोर्टिंग करो कॉलेज में, उस डेट में तुम ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुमको चाहिए, तुम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, ठीक है। तो उसके पहले तुम्हारा एडमिशन कंफर्मेशन के लिए एक वो भी एक आएगा कि ये कॉलेज तुमको एलिटेड हो गया, ये तुम्हारा फाइनल लेटर है, वो एक ओजी के तरफ से आएगा, ठीक है। उसको पूरा प्रिंट करके रखना और एडमिशन के टाइम लेके जाना। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुमको चाहिए, वो जो वेब काउंसलिंग के बाद तुम्हारा जो कॉलेज में जाके तुम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे, तो तुम्हारा वो जो 10,000 पे किए थे उसका मनी रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। अगर रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए वो मैंडेटरी है, क्योंकि तुम उड़ीसा से बिलोंग करते हो, क्या तब कैसे पता चलेगा तुम्हारा रेसिडेंट सर्टिफिकेट से। तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम बात करोगे तुम्हारा अगर कैटेगरी कुछ है, तुम SC ST और OBC बिलोंग करते हो, तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर तुम TFW अप्लाई कर रहे हो, ट्यूशन फी वेवियर, जो मैं पिछले वीडियो में बनाया था, मैं बोला था कि TFW क्या है, ठीक है। अगर तुम TFW के लिए अप्लाई करते हो तो तुमको इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रीन कार्ड जिसका है वो ग्रीन कार्ड लेके जाएगा, EWS जिसका है वो EWS लेके जाएगा, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा जो कॉलेज का रिपोर्टिंग के टाइम ओनली, काउंसलिंग के टाइम ये कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है चाहिए। तो अभी से तुम ये जो टाइम मिल रहा है, अभी से तुम डायरेक्ट ऑनलाइन में भी अप्लाई हो रहा है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट तुम्हारा जो हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, सभी तुम अप्लाई करके अभी डायरेक्ट रख लो। तो सभी तो ऑनलाइन में तभी अभी हो रहा है, 15 दिन के अंदर तुम्हारा आ जाएगा, ऑनलाइन में आ जाएगा, तुम डायरेक्ट प्रिंट आउट करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, तुम्हारा वेरिफिकेशन का टाइम फास्ट हो गया, OJEE का 2023 का जो सीट अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट मतलब फीस का जो वो जो स्लिप, उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप, काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन जो किए हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है रैंक कार्ड, OJEE का रैंक कार्ड और JEE का रैंक कार्ड का एक जेरॉक्स कॉपी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 10th 12th का मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट बहुत, अगर ग्रेजुएशन किया हो तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स तुमको लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ रहता है तुम्हारा OJEE काउंसलिंग का प्रोसेस, चॉइस फिलिंग से लेकर मतलब चॉइस लॉकिंग, तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कुछ रहता है। ये पॉइंट्स कुछ याद रखना, ठीक है। वही तुम्हारा कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारा चॉइस फिलिंग है। चॉइस फिलिंग तुम कैसे करते हो और कौन से कॉलेज तुम चाहते हो, ऐसा वो तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो अगर ठीक से कर देते हो तुम्हारा अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। तो आई थिंक तुम्हारा डाउट्स ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी डाउट फिर भी रहता है तो डायरेक्ट तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डायरेक्ट तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिस वजह से तुम्हारा जो उधर टेलीग्राम ग्रुप में कुछ सीनियर्स भी है तुम्हारा, मतलब तुमसे जो पहले एडमिशन ले चुके हैं। उसके बाद तुम्हारा मैं भी डायरेक्ट हूँ, अगर मैं मैसेज कर नहीं पा रहा हूँ तो सीनियर से भी डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में तुमको अच्छा होगा, और भी कुछ मतलब तुम जानते नहीं हो और अलग एक बच्चा जानता है कुछ डिटेल्स, तो वो भी तुमको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर उसमें कोई आंसर दे नहीं पा रहा तो डायरेक्ट मुझे इंस्टा में भी कमेंट कर सकते हो, मैं मतलब जल्दी से जल्दी रिप्लाई देना चाहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल। परेशान मत हो, बहुत जल्दी ही तुम्हारा जो OJEE का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।